Hi, an ounce of practice is worth 1,000 words. Today is 28th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लक्ष्य तेरा सामने है, ये ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है और इसको कंपोज किया है मिस्टर मोहित चौहान, रॉकस्टार। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इनिशिएटिव है यूएनडीपी का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन में है उसका नाम है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंजेन्युइटी नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, ये लैंड किया मार्स पे। कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का। चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है केरला में। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाया था, फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 पुणे में। आज के सवाल है, अकॉर्डिंग टू QSEMBA रैंकिंग 2021 विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड बेस्ट इन इंडिया? फर्स्ट रैंक किस इंस्टीट्यूट का है? हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वाइस चांसलर of Delhi Sports University? Delhi Sports University. Who has authored the book titled It's a Wonderful Life? Where is International Finance Services Center Authority located? Which Constitutional Amendment Act नाम नंबर क्या है रिड्यूस किया the age of voting from 21 years to 18 years? Which Pallava ruler built the Shore Temple at Mahabalipuram? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है रिजाइलियंस। रिजाइलियंस मतलब कैपेसिटी टू रिगेन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कुछ डैमेज होता है, डाउन भी आता है, बट यू कैन बाउंस बैक, दैट इज कॉल्ड रिजाइलियंस। अपैलिंग का मतलब होता है कॉजिंग और मेकिंग हॉरर और डिसमे और शॉक। फ्लैग, ड्रॉ फ्लैग, जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो उसमें क्रिटिसिज्म होता है, मेकिंग कंप्लेंट ऑन समवन। पोलराइजेशन, एक तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है लाइट का पोलराइजेशन, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम शार्प डिवीजन कर रहे हैं, ओपिनियंस में, बिलीफ में डिवीजन ज़्यादा हो रहा है तो वो मतलब पोलराइज्ड सोसाइटी बन रही है, पोलराइजेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। रीइटरेट का मतलब होता है डूइंग और सेइंग समथिंग रिपीटेडली। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, दिस इज ड्रोन्स अटैक। ड्रोन्स हमारा फेवरेट टॉपिक भी है, बट ड्रोन्स की यूटिलिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिसयूज भी है। विल टॉक अबाउट दीज थ्रेट्स। देन दिस इज लद्दाख, डिफेंस मिनिस्टर साहब का विजिट है, ग्राउंड सिचुएशन। रिसर्जेंस, पैंडेमिक, स्पेक्यूलेटिव। दिस इज भूटान, मिजोरम के स्टूडेंट्स। नाउ सी, दिस इज द प्रॉब्लम विद डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एजुकेशन। बैलेंसिंग स्पीड एंड सेफ्टी। दिस इज गुवाहाटी में एक टैंक है जहां पर सडन डिप हुआ ऑक्सीजन लेवल का, क्यों हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सजेशंस क्या हो सकते हैं, विल प्रिपेयर दिस नोट। द फेस, अ मिरर टू द माइंड, अनदर शेड ऑफ ग्रे, FATF पाकिस्तान, कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म अबाउट थर्ड वेव ऑफ कोविड, ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच, रिपोर्टिंग ऑन नेगेटिव्स। दिस इज एडिटोरियल, रीडर्स एडिटोरियल। The power of an apology, very good article, The power of an apology. This is slam number 20, Djokovic, Wimbledon. Dowry एक black spot है, life in a web in good faith. This is need to tap into startups and unicorn. Then आज हम जानते हैं कबीर के बारे में, कबीर के दोहे, and this is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. First news है, this is about drone attack on Indian Air Force Jammu station leaves. So this is drone attack. ड्रोन क्या होता है? ड्रोन होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ड्रोन ये क्वाड हेलीकॉप्टर टाइप होता है, मिनिएचर हेलीकॉप्टर आप इसे बोल सकते हो। ड्रोन्स ये ऐसे करके फ्लाई कर सकता है। हेलीकॉप्टर इन द सेंस ये ड्रोन्स ऐसे वर्टिकल फ्लाइट भी ले सकता है और रिमोट कंट्रोल के थ्रू हम दूर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर फ्लाइट के भी, प्लेन टाइप फ्लाइट के भी ड्रोन्स होते हैं। तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा एक कैटेगरी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, UAVs, और इसकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स, शेप्स, साइज पॉसिबल है। तो दिस इज ड्रोन्स। अब ड्रोन्स जो है ना, ड्रोन्स की यूटिलिटी बहुत है। जैसे हम देखते हैं एयरफोर्स जब आई तो पायलट जो होता था ना, पायलट की स्किल्स, पायलट की हिम्मत, पायलट की ब्रेवरी, कैपेसिटी, प्लेन, ये चीज़ें फ्रंट रोल ले लिया वॉरफेयर में।
कि प्लेन कितना एडवांस्ड है, देन उसको प्लेन को उड़ाने वाला पायलट कितना ट्रेंड है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा अगर प्लेन में पायलट ही नहीं हो तो उस प्लेन को हम और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने नहीं पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप मैन्ड एरियल व्हीकल लेते हो तो उसमें मैन की सिक्योरिटी के लिए भी, पर्सन की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। बट अगर वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है तो आपके पास लाइफ का जो फैक्टर है ना वो आउट हो गया, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, तो आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आजकल की जो एयर फोर्सेस हैं वो इन यूएवी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, स्पेशली यूएसए की फोर्सेस। कल ही हमने हेरॉन भी देखा था जो इजराइल से हम यूएवी लेने वाले हैं। अब दूसरे, तो ये तो एक क्लास हो गया यूएवी का। दूसरा क्लास होता है जो मिनिएचर है, जो पब्लिक सिविल यूज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिससे आप देखो वीडियोस भी कुछ लोग बनाते हैं, यूट्यूब में भी डालते हैं, ड्रोन्स फुटेज होती है वो, जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इस टाइप की जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का यूज़ करने की सोच रही है। कई बार ड्रोन्स का यूज़ हुआ जैसे कुंभ मेला में, या फिर ट्रैफ़िक के लिए, या फिर मेडिसिन सप्लाई के लिए, कोविड पैंडेमिक एटसेट्रा। तो ड्रोन्स जो है ना, इसका बहुत यूज़ केसेस पॉसिबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मिसयूज़ हुआ है। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। जो लड़ाई होती है ना, वो ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं होती है जो आज से 20 साल 15 साल पहले होती थी। ये वॉरफेयर अब चेंज हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं और ड्रोन्स और इस टाइप की चीज़ें आ रही है। तो नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। जम्मू एंड कश्मीर का जो सिक्योरिटी है ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ड्रोन्स के लिए तभी हमें ज़रूरत है कि हम इसका प्रॉपर यूजेज और रजिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट एक रेगुलेशन पॉलिसी लेके आए कि आपने जैसे ड्रोन खरीदा, ये जो ड्रोन है ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ड्रोन्स में ऐसा कोई हम चिप लगाएं ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे व्हीकल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना, कार बस वगैरह, ऐसे हर एक ड्रोन का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है ताकि उसका मिसयूज़ जो है, पॉसिबल मिसयूज़, उसको हम कर्ब कर सकें। ड्रोन्स एज अ यूनिट हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते बिकॉज इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है। नेगेटिव के लिए हमें रेगुलेशन पॉलिसी ज़रूरी है। सेकंड, जैसे बॉर्डर एरिया होता है तो कई बार ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पे स्मगलिंग होती है, ड्रोन्स के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। इस बार ड्रोन्स के थ्रू इन्होंने स्मॉल साइज के दिस बॉम्ब्स यहाँ पे ड्रॉप करवाए। तो ये जो पॉलिसी है ना ड्रोन्स का क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए भी एक वेल डिफाइंड पॉलिसी होना जरूरी है। वी नीड टू अप आवर गेम इन सच टाइप ऑफ थ्रेट्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो क्यों ना हम जैसे जो इनकी बिल्डिंग है उसमें हर बिल्डिंग में एक हाइट पर टॉवर पे हम एंटी ड्रोन कुछ यहाँ पे एक सिस्टम मैकेनिज्म लगाएं, या फिर जैमिंग लगा दें ताकि सिग्नल्स नहीं आए तो ड्रोन्स फ्लाई ही नहीं हो पाएंगे। सो वी नीड टू थिंक, इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। ये जो ड्रोन्स है ना, ये एयरपोर्ट वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ड्रोन्स के लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब ये जो टेररिस्ट का अटैक हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई है सेक्शन 16, 18, 23 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 3 के अंदर, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट सेक्शन 307, 120B आईपीसी के अंदर ये इंसिडेंट लॉन्च हो गया है। तो ये जो ड्रोन्स आए, इस टाइप की सिचुएशन को आगे नहीं हो, इसको रोकने के लिए वी नीड टू थिंक, एक पॉलिसी होना ज़रूरी है। अब सी, जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, वैसे तो पूरा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम में रह रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है इफ़ेक्टिव एरिया मैनेजमेंट करें। जैसे 2020 का ही ये सवाल है, फॉर इफ़ेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई करे लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। ये जो मिलिटेंट्स होते हैं ना, इनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी होती है इन मिलिटेंट से फाइट करने का। सजेस्ट करें वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। लोकल्स का भी एक फेवरेबल परसेप्शन होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वरना मिलिटेंट्स कई बार क्या करते हैं, लोकल्स को ये डराते धमकाते हैं, उनके ऊपर दिस एट्रोसिटीज़ करते हैं, तो वो डर के मारे फिर इनका साथ देते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो हमारी पुलिस है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, वो एक्ट करे एज अ शील्ड एंड प्रोटेक्ट दीज लोकल्स फ्रॉम दीज मिलिटेंट्स, ये ज़रूरी है। तो हमें जो लोकल्स हैं उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने नक्सलिज्म पढ़ा था, नक्सलिज्म में भी नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो लोकल्स हैं, विलेजर्स हैं, इनका सपोर्ट मिले।
इनको आप कॉन्फिडेंस में लो। ये नहीं कि पुलिस या फिर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इन पे एट्रोसिटीज हो रही है। दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड, दिस शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। वी नीड सपोर्ट ऑफ दीज पीपल। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है, कारगिल जब हो रहा था, इन्वेजन कर रहे थे ये पाकिस्तानी के आर्म्ड फोर्सेस डिस्गाइज्ड एज मिलिटेंट्स, तो वहाँ के जो लोकल्स थे ना, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है। लद्दाख में भी इसी टाइप की सिचुएशन अक्सर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो लोकल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। ये एक राइट स्ट्रैटेजी होगी फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, बिकॉज दीज पीपल कुड बी योर आईज एंड ईयर्स। सो ये ज़रूरी है। ओके, सो प्रिपेयर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान सा है। अब बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में कुछ सिचुएशन आइडेंटिफाई करो, फिर आप बताओ कि क्यों लोकल्स का ज़रूरी होता है। राइट दिस। ओके, इजी वन। फेवरेबल परसेप्शन पे भी आपको फोकस करना है, मैनेज फेवरेबल परसेप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी सिचुएशन भी लद्दाख की है। यहाँ लद्दाख की सिचुएशन में आ जाता है चाइना। चाइना के साथ बहुत टाइम से दिस स्टैंड ऑफ चल रहा है LAC पे। डिफेंस मिनिस्टर अभी यहाँ पे मिले। हेल्स वेटरन फॉर एग्जाम्पलरी डेडिकेशन। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एग्जाम्पलरी डेडिकेशन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर टॉप ऑफिशियल आके यहाँ पे ट्रूप से ऑन ग्राउंड अगर मिलता है। तो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आए, इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑफिशियल्स आफ्टर अराइविंग इन लेह ऑन संडे। एक्सीलेंट। दो चार चीज़ बताया इन्होंने। एक तो ऑपरेशनल रेडीनेस हो ईस्टर्न लद्दाख में, और जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है चाइना के साथ लद्दाख में वो कंटिन्यू रहो। एक और चीज़ यहाँ पे कीवर्ड इन्होंने बताया, वो है वन रैंक वन पेंशन। मतलब जिस रैंक पे आर्म्ड पर्सनल रिटायर हुआ, तो उस रैंक पे जितने भी ऑफिशियल्स रिटायर हुए, नो मैटर व्हेन, उन सबको एक सिमिलर पेंशन मिलनी चाहिए। एक रैंक हो और एक ही पेंशन हो, इस टाइप से। जिस रैंक पे आप रिटायर हुए उसी रैंक पे उसी के हिसाब से पेंशन आपकी बनेगी। ये वन रैंक वन पेंशन भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, ये अब हो गया है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन। क्रिपल्ड बाय इंडियाज वैक्सीन एक्सपोर्ट, भूटान सीक्स हेल्प। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे। चैलेंज आ रहा है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। चैलेंज आ रहा है हमारी फ्रेंडली पॉलिसी जो है भूटान के साथ। भूटान को हमने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, भूटान ने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज दे दिया। इंडिया में फिर आ गई सेकेंड वेव, हमारे खुद के यहाँ शॉर्टेज हो गया कोविड वैक्सीनेशन का। तो हमने जो फॉरेन सप्लाई हो रही थी वो हमने स्टॉप कर दिया। अब भूटान हम पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है फॉर वैक्सीनेशन। तो वी नीड टू फाइंड अ वे, हम उसको ऐसे बीच में अबैंडन नहीं कर सकते। वी नीड टू फाइंड अ वे ताकि वहाँ की जो वैक्सीनेशन है पॉपुलेशन सेकेंड डोज वो प्रोवाइड हो। मीनवाइल यहाँ पर हमें इन्हें रीस्टार्ट करने के लिए पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी अगर है, भूटान यहाँ पे बात कर रहा है, देयर विल बी टॉक्स, और ये सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन ड्यू है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ये है रिसर्जेंस ऑफ पैंडमिक स्पेक्यूलेटिव फॉर नाउ। स्पेक्यूलेटिव है फॉर नाउ। स्पेक्यूलेटिव मतलब आप सोच रहे हो ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो वो होगा। स्पेक्यूलेशन से गवर्नमेंट नहीं चलती है। स्पेक्यूलेशन से डैमेज ज़्यादा होता है और फायदे कम होते हैं। इसी से क्या होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है। स्पेक्यूलेशन से मिस इन्फॉर्मेशन आती है, फेक न्यूज़ आती है, पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक होता है तो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। पैंडेमिक के बारे में अभी स्पेक्यूलेटिव है, पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव, बट अभी ये स्पेक्यूलेशन है। रिसर्जेंस सॉल्यूशन एक ही है, डिपेंड करता है कि बिहेवियर कैसा रहेगा सिटीजन का। जैसे अभी अनलॉक हुआ, लोगों ने सारे गार्ड्स ड्रॉप कर दिए, फिर बैक टू नॉर्मल, क्राउडेड प्लेसेस हो गया एंड ऑल, दीज शुड बी अवॉइडेड। वी नीड टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अनलॉक बिकॉज नेसेसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल का। वैक्सीनेशन एक सॉल्यूशन है कोविड-19 से फाइट करने का, सो दिस इज नेसेसरी। अब आगे है मिजोरम स्टूडेंट्स, इट्स अ स्ट्रगल टू कैच द टॉवर एंड लॉग ऑन। सी, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हुए। अब जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, ये अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, अब ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि गैजेट्स नहीं है, गैजेट्स नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। जैसे मिजोरम में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल भी टूट गई है, डैमेज वगैरह हो रहा है यहाँ पे। और जो हिली एरिया है वहाँ वैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है, तो यहाँ इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो गैजेट फिर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, आप लेसन्स नहीं सुन पाएंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एक
माहौल का प्रॉब्लम होता है, एटमॉस्फेयर। कई बार आपने देखा है कि कुछ लोगों की सोसाइटी में आप बहुत अच्छा करते हो, कुछ लोगों की सोसाइटी में आपका परफॉर्मेंस एक अलग ही वर्जन बाहर निकल के आता है एंड यू स्टार्ट सफरिंग। सो सिमिलरली जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में एक माहौल होता है, पढ़ने का माहौल होता है, स्कूल में टीचर होता है, वो सबको डिसिप्लिन में रखता है, वरना ऐसे तो बच्चों का मन कम ही लगता है पढ़ाई में। तो स्कूल में वो डिसिप्लिन में रखता है। स्कूल में दूसरे बच्चे भी होते हैं, उनको देख के बच्चों में मोटिवेशन आता है, अच्छा ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। तो इस टाइप की जो पीयर लर्निंग्स हैं वो स्कूल में मिलती है, क्लासरूम्स में मिलती है। वैसे घर पे सोफे पे बैठ के मोबाइल खोल के आप पढ़ रहे हो ना, तो वो फील नहीं आएगा। तो ये एक चीज भी है कि एटमॉस्फेयर मिसिंग हो रहा है दिस कोविड-19 के कारण, जो डिजिटल पुश हो रहा है। बट डिजिटल पुश भी जरूरी है, सो अगेन वी नीड टू फाइंड अ गोल्डन मीन, एक बीच का मध्यस्थ रास्ता निकालने की जरूरत है। वो रास्ता क्या है कि हम फिलहाल के लिए तो इंटरनेट प्रोवाइड करें और कंटेंट भी ऐसा बनाए कि टीचर्स उनको प्रॉपरली गाइड करें। टीचर का रोल अब एक मेंटोर का ज़्यादा हो गया है। तो दे गाइड स्टूडेंट्स कि सी दिस इज द वे एंड दीज आर द डेंजर्स, इनसे आप अलर्ट भी रहो। और एक्सेस तो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। एजुकेशन में क्वालिटी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी होना चाहिए। एक्सेस गैजेट्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, इंटरनेट नेटवर्क के। तो ये मिजोरम में ये प्रॉब्लम आ रहा है। दे हडल ऑन रोड्स, क्लाइम ट्रीज, सीकिंग कनेक्टिविटी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो वी नीड टू फाइंड अ वे। ओके, सो दिस इज अबाउट डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन हमें आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं करना है। वी आर इन फेवर ऑफ डिजिटल एजुकेशन, जस्ट दैट कि हमको इसके जो शॉर्ट कमिंग्स है ना उसका भी ध्यान रखना है, शॉर्ट कमिंग्स का भी। और जो एग्जाम्स हमारे कंडक्ट होते हैं ना, अब सी जैसे यूपीएससी का ही एग्जाम मानते हैं। अब यूपीएससी में एक इंडिया ऐसा है, एक इंडिया तो शहर में है जिसके पास बढ़िया फाइबर कनेक्शन है, 100 Mbps का सारा कंफर्ट है। दूसरा इंडिया ये भी है। अब हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है, यूपीएससी या वॉट एवर सरकारी एग्जाम करा रहा है। तो सरकारी एग्जाम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो हर किसी को बराबर इक्वल फाइटिंग मेजर देना है, पैरिटी पे लाना है हमें, कि सब एक लेवल पे आए और उसके बाद फिर हम उनकी टेस्ट करें। ये आइडिया होता है पेपर सेटर का। जो पेपर सेट करता है ना एग्जाम अप्रोच, उसका आइडिया ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स को हम पैरिटी में लाए। वो बच्चा चाहे 21 साल का है या फिर वो बच्चा चाहे एडल्ट 32 ईयर का है, वो स्टूडेंट 21 है या 32 है, वो स्टूडेंट सिंपल ग्रेजुएट है जिसने अभी बस ग्रेजुएशन किया है, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी लेवल का है, वो चाहे विलेज का है या फिर वो एक सिटी में रहता है, उसको बहुत अच्छी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एटमॉस्फेयर मिला है। हर किसी को एक लेवल पे लाना है हमें, सेम लेवल पे, ताकि सबको बराबर का फाइटिंग चांस मिले। ये स्ट्रैटेजी थीम होता है सरकारी एग्जाम का। ओके, दीज थिंग्स ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड। Then this is gadget, electricity, internet work, balancing speed and safety, speed and safety, balancing speed and safety. Enforcement and driver education will play a major role in tackling the revised speed limits. अभी कुछ ही दिन पहले हमने रोड सेफ्टी देखा था। जनवरी में हमने रोड सेफ्टी मंथ भी सेलिब्रेट किया था, अपने बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स भी लिखे। सेफ्टी, रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा दिस डिजास्टर है, रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑल, जिससे बहुत सारी इनोसेंट लाइव्स हर साल हम खोते हैं। तो रोड सेफ्टी जरूरी है। स्पीड किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड। और ये जो रोड रेज होती है ना, रेज तो किसी भी टाइप का ठीक ही नहीं है। वेन एवर यू आर फीलिंग दिस रेज, टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, टेक डीप ब्रेथ, यू विल बी ओके। रेज में जो भी काम होता है ना, आपा खो के हम जो भी काम करते हैं, वो 99.99% क्या 100% गलत ही निकलता है। तो रेज में कभी कोई काम नहीं करना है। स्पीड कैमराज हो, साइन बोर्ड्स हो, ये ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट और स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। एजुकेशन करें, एक माहौल बनाए जिसमें रोड सेफ्टी को लोग सीरियसली लें, वरना अदरवाइज वी हैव दिस कल्चर कि हमारे यहाँ रोड सेफ्टी को कुछ मानते ही नहीं है। ना तो सीट बेल्ट पहनेंगे, गलत साइड से ओवरटेक करेंगे। आप कार चला रहे हो, एक पर्सन यहाँ से भी ओवरटेक कर रहा है, इधर से भी ओवरटेक कर रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। स्पीड कैमराज एंड साइन बोर्ड्स होने चाहिए, स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। अब ये अनलॉकिंग अ सिटी है, जैसे देखिए ये है हेरिटेज स्ट्रीट है गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए तो सी यहाँ पे फिर से कितना ज़्यादा भीड़ होने लग गया। अब ये है साउथ वेस्ट मानसून डिले हो रहा है। नाउ सी, शुरुआत में खूब पानी आ गया बट अब ब्रेक लग रहा है। पहले कितना अर्ली एडवांसमेंट हुआ मानसून का। दिस इज द प्रॉब्लम कि ओवरऑल तो ठीक है, पानी सरप्लस में होगा, बट जो
पानी गिरने का मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो स्क्यूड हो रहा है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड हो रहा है, और दिस इज क्लाइमेट चेंज। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके नए चीफ कौन है, अभी अपॉइंट हुए हैं। सीक रिपोर्ट ऑन दिस प्रेगनेंसी अमंग माइनर्स, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। Then this is dead fish floating in Guwahati tank raises concern again because of worry. Dead fish, fish में भी क्या हुआ, fish again ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है पानी में, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन और या फिर ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा है, तो सारा जो ऑक्सीजन है वो ये ऑर्गेनिक लोड कंज्यूम कर लेता है, तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन है पानी में वो डिप हो जाती है। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ये फिशेस भी ऐसे मास स्केल में मरने लग जाती है। तो ये है दिगाली फुकरी पॉन्ड है गुवाहाटी में, यहाँ ऐसे बहुत सारी डेड फिश अभी मिली है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल डिप हो गई थी, ऑर्गेनिक लोड पॉन्ड में बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ये रीज़न है मोर्टैलिटी का। सडन डिप इन ऑक्सीजन लेवल, हाई ऑर्गेनिक लोड, बट ओवरऑल दिस द रीज़न इज दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम रिज्यूम करें पैडल बोटर्स, अब यहाँ पे एक बात अच्छी इंटरेस्टिंग लिखा है कि ये जो लेक्स होती है ना, इसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। तो जैसे बोट्स होती है, एक पैडल वाली बोट होती है ना, पैडल करके बोट को चलाना पड़ता है, तो इससे पानी ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है ना जो सरफेस पे है वो प्रॉपरली ऐसे डिजोल्व हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पैडल बोट अगर सर्विस फिर से लाएं विदाउट एनी पैसेंजर एंड स्पैंक द वाटर विद बैम्बू, बैम्बू से कई बार आप देखना, बैम्बू के बड़े बड़े बैम्बू से ऐसे पानी में डालते हैं, ऐसे लहर बनाते हैं ताकि डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो ओवरऑल टैंक में। तो ये एक सॉल्यूशन बताया इन्होंने कि पैडल बोट करें या बैम्बू स्टिक से हम यहाँ पे स्पैंक करें वाटर को। एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन है, इतना पार्ट पर मिलियन होती है, बट इतना पार्ट पर मिलियन ही डिजोल्व होती है वाटर में। सो द पॉइंट इज एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है बट वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है। अगर ये 3 ppm से कम हो जाती है तो फिश मरने लग जाती है। दूसरा एक और रीज़न है कि नो पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, पेनिट्रेशन अगर सनलाइट का नीचे नहीं जाएगा पानी में तो अ लेयर ऑफ एल्गे हैज़ बीन फैक्टर बिहाइंड द फिश डेथ। तो ऊपर क्या हुआ, काई जम गई, ये एल्गे मतलब काई, ऐसे पानी में ऊपर सतह पे काई जम गई, काई जम गई तो ये ओपेक हो गया, ओपेक हो गया तो सनलाइट नीचे जा नहीं रही है, तो वो भी एक रीज़न है कि फिश मरी। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये क्लियर इंडिकेटर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। अब एक और सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर अर्बन एरिया। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली आप बेंगलुरु में देखो, बेंगलुरु की जो लेक्स है ना वो आए दिन इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, डेड फिश होती है, फोम क्रिएट होने लग जाता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर अर्बन एरिया, आपको फोकस कहाँ करना है, अर्बन एरिया कीवर्ड है, इसके आसपास जो वाटर बॉडीज है जैसे लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, तो उनमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आइडेंटिफाई करें कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, पुअर अर्बन प्लानिंग हो सकता है, वेस्ट यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है यहाँ पे, ये सब बहुत सारे कॉजेज है। और साथ ही साथ आपको रेमेडियल मेजर्स भी बताने हैं। तो इसमें 3 पार्ट है। पहले तो आपको इंक्रीजिंग पॉल्यूशन वाटर बॉडीज इन अर्बन एरिया, इसके बारे में बताइए, कुछ एक एग्जांपल्स लिखिए, बेंगलुरु की लेक का, दिल्ली चंडीगढ़ की लेक का, और अभी ये नया एग्जांपल गुवाहाटी का। फिर आप बताइए कॉजेज क्या है, फिर आप बताइए रेमेडियल मेजर क्या है, फिर ऐसे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए वे फॉरवर्ड। दिस इज द अप्रोच ऑफ राइटिंग दिस आंसर। और बहुत सिंपल अप्रोच रखना है हमें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करना चाहिए किसी सवाल में, बिकॉज हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का मिक्सचर चाहिए। 20 सवाल है तो आपको 20 के 20 सवाल अगर आप सफिशिएंट करोगे ना तो उससे 6 नंबर मिल जाएगा। तो आपको कितने नंबर मिले, 120 मिले। 20 में से आपने 10 तो बहुत अच्छे से लिखा तो से इसमें 7.5 नंबर मिल गए आपको, तो 75 हो गए। बट बाकी 10 बहुत बुरी तरह पिटेंगे, इसमें आपको मिलेंगे से 3 नंबर, तो 30, तो ओवरऑल लॉस हुआ ना। सो माय पॉइंट इज कि हमें हर जो सवाल है ना उसको एक अपना बेस्ट देना है, बट बहुत ज़्यादा भी कैरी नहीं होना है कि आपने 2 पन्ने भर दिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नहीं था। अदरवाइज इसका फिर डेफिशिएंसी आपको दूसरे क्वेश्चंस में होता है। पर ये जो चीज़ है ना ये हम रियल एग्जाम के टाइम पे करेंगे, जब हम पूरे 20 क्वेश्चंस एक साथ ट्राई करेंगे लिखने का। अभी के लिए आप इसमें बहुत डिटेल में लिखो, यू हैव लिमिट, यू हैव टाइम विद यू, यू हैव ऑल रिसोर्सेज विद यू। फॉर नाउ जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसमें आप टाइम को मत देखो, इसमें आप केवल क्वालिटी को देखो, क्वालिटी बहुत अच्छी लिखनी है यहाँ पे। ओके, क्वालिटी एक बार आ जाएगी
फिर धीरे धीरे हम टाइम पे वर्क करेंगे और टाइम फिर हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। शुरुआत में टाइम नहीं देखना है, शुरुआत में क्वालिटी पे वर्क करिए ओनली। ओके। बट जब हम फुल स्केल, जब बाद में एक दो पेपर लिखना चाहिए हमें, टेस्ट सीरीज जो होता है, उस टाइम पे हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे ध्यान रखना है। ओके। अब the face as a mirror to the wind. With each of us working in the IT sector, we understood the levels of stress. IT सेक्टर में ऑल्दो बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है कि कितना अच्छा पैकेज है, कितना पैसा है, कितना कंफर्ट है, आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, बट स्ट्रेस लेवल इज ह्यूज एंड हाउ दिस कुड हैम्पर बोथ मेंटल हेल्थ एंड वर्क प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ एक नया इनका इनिशिएटिव है। ये क्या कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करने की कर रहे हैं प्रोफेशनल्स में जो स्ट्रेस है, तो उनके फेशियल फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह उनको मॉनिटर करेगा और उससे वो बताएगा कि अभी स्ट्रेस लेवल क्या है। तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेंटल हेल्थ इश्यूज पता लगेगा, फेशियल एक्सप्रेशंस, टीम ऑफ स्टूडेंट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट। ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं जो दिखते नहीं है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप मेजर कर लोगे, आपका से कोई दूसरा प्रॉब्लम है, आप मेजर कर लोगे, बट इनको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज वाई एआई के थ्रू इन्होंने यहाँ पे एक टूल किया है। देन दिस इज एजुकेशन प्लस, ये है अनादर शेड ऑफ ग्रे। एडिटोरियल है, रेगुलर टॉक है, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो करता है। एफ लिस्ट के बारे में हमने कल परसों ही देखा। एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, G7 का इनिशिएटिव था। पर्पज़ ये है कि जो टेररिज्म है, बिकॉज यू नो टेररिज्म भी एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री बन गया है। इंडस्ट्री मतलब एक सेक्टर की तरह काम कर रहा है जहाँ पे खूब पैसा है टेररिज्म में। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, इसका जो फाइनेंसेस है उसको कट करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर फाइनेंसेस कट होंगे तो अपने आप सेक्टर भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस इज़ द रूट्स, जो रूट्स है ना वो इनके फाइनेंसेस में है। तो इसीलिए एफ बैन लगाता है पाकिस्तान पे, सैंक्शंस लगाने की बात भी करता है कि आप फाइनेंसिंग बंद करो। अब बाकी रेगुलर टॉक है, कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है बट अनरिलायबल है, इसमें अब बहुत वेल नहीं करते हैं अपन। कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म, इसमें भी थर्ड वेव में बी वीकर देन सेकेंड, बट वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव स्टेप्स मस्ट स्टे हाई। रेगुलर टॉक्स है, ICMR, और इन्होंने बोला है थर्ड वेव आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, ज़्यादा वर्स हो सकती है, नहीं भी वर्स हो सकती है। देर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, लेट्स नॉट गेट इन टू दिस आर्ग्यूमेंट। द पॉइंट इज वैक्सीनेशन लगाना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, इससे ज़्यादा कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं। ICMR एनालिस्ट जो है शुड नॉट बी टेकन एज फोरकास्ट, एक गाइडेंस है, रिमाइंडर है कि वैक्सीनेशन लगाइए, मास्क लगाइए, क्राउड को अवॉइड करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। केवल यही चीज़ आप कर सकते हो फोर्सिएबल फ्यूचर में। ओके। न्यू दिल्ली टैक्टिकल हाफ मेजर ऑन कश्मीर, अगेन इसमें भी एक कुछ इनके प्रिडिक्शंस हैं, स्पेकुलेशंस है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच, अब ये बात समझने की है। अभी कुछ टाइम से जैसे हमने देखा था LGBTQ+ कम्युनिटी है, दे आर आस्किंग फॉर रिकॉग्निशन। हमारे यहाँ क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, इल ट्रीटमेंट होता है, तो ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ये आर्टिकल 15 के अगेंस्ट है। ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच, जैसे आपने देखा दिल्ली मेट्रो में अभी ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारा यहाँ पे नौकरी प्रोवाइड किया जा रहा है, बिकॉज उनके पास भी राइट है, राइट टू लिव लाइफ है, राइट टू लिव लाइफ विद दिस डिग्निटी एंड ऑनर। तो डिस्पाइट जुडिशियल वर्डिक्ट, इंडिया सेक्सुअल माइनॉरिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन है, हेल्थ इश्यूज में है, पर्सनल राइट्स में, ये चीज़ें जो है इसको जुडिशरी ऑल्दो इसको हैमर कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए, बट ओवरऑल जो कल्चरल भी हमें मैच्योरिटी एंड ग्रोथ लाना ज़रूरी है। तो लीगल सैंक्शंस होने चाहिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, सिक्योर करता है सिटीजन को फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं, बाय द स्टेट के द्वारा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसके बेसिस पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया सेक्सुअल माइनॉरिटी का डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, पर्सनल राइट में, तो दिस गोज अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड। ओके, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं होना चाहिए और देयर शुड बी दिस इक्वालिटी। काउंटरिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ COVID-19,
अब अगेन रिक्वायर है कोऑर्डिनेशन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स का, रियल टाइम एनालिसिस हो कि केसेस जैसे ही बढ़ रहे हैं ना हम तुरंत अलर्ट हो जाए। ये नहीं कि हम डिलेड रेस्पॉन्स कर रहे हैं 2 हफ्ते बाद, तो उस टाइम पे चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, हाथ से निकल जाती है। तो वी नीड टू वर्क वेरी फास्ट, एक्यूरेट होना चाहिए और क्विक डिसीजन लेने भी ज़रूरी है। उसी से रिलेटेड है रिपोर्टिंग ऑन नेगेटिव्स इज अ साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म। जर्नलिज्म का काम क्या होता है? जर्नलिज्म इज काइंड ऑफ वॉच डॉग। ये गवर्नमेंट पे नज़र रखा हुआ है, कुछ कहीं कमियां हैं तो जर्नलिज्म का, जर्नलिस्ट का ड्यूटी होता है कि वो हमें बताए। अब एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन हमें इतना थोड़ी पता होता है कि चीज़ें क्या चल रही है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कोविड की ग्राउंड रियलिटी क्या है। जर्नलिस्ट का वो काम होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट कौन होता है? अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है जो ग्राउंड रियलिटी में जाता है और ग्राउंड रियलिटी में जो वहाँ की सच्चाई है उसको बिना डरे, बिना बायस के, बिना किसी भी टैम्पर किए, कलर किए, एक्चुअल जो हुआ है वहाँ पे उसको वो पब्लिक के सामने रखता है। इसी को तो न्यूज़ बोलते हैं। न्यूज़ मतलब क्या है? इनका ड्यूटी है कि हमें एग्जैक्ट चीज़ बताए, विदाउट दिस क्रिएटिंग सेंसेशनलिज्म, विदाउट क्रिएटिंग दिस पैनिक, और विदाउट डूइंग एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट द राइट्स, अगेंस्ट द दिस मेरिट ऑफ अवर कंट्री, जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट जाए, वो भी ऐसा नहीं हो। तो जैसे मिलिट्री या फिर टेररिज्म रिलेटेड रिपोर्टिंग होती है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है, सर्टेन डिस्क्रिशन होना चाहिए। तो जर्नलिस्टिक अगर नेगेटिव न्यूज़ बता रहा है तो दिस इज़ नॉट फॉर पैनिक, दिस इज़ अबाउट टेलिंग द पीपल, टेलिंग द ऑडियंस अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी आती है तो फिर उस पर एक्शन भी होता है। द पावर ऑफ एन अपॉलजी। अपॉलजी में बहुत ताकत होती है। ओनली अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन अपोलोजाइज। द पावर ऑफ एन अपॉलजी। अभी जैसे कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जर्मनी ने बहुत ज़्यादा अभी एट्रोसिटीज़ किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके अलावा जैसे मैसाकर किया था नामीबिया में, बहुत ज़्यादा जीनोसाइड किया था, जर्मनी ने किया था। फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने रवांडा में स्टेप नहीं लिया, एक्ट नहीं किया, इसके कारण रवांडन जेनोसाइड हुआ। देन यूएसए, अभी कनाडा में हम देख रहे हैं बहुत सारी ग्रेव्स निकली है। तो द पॉइंट इज ये जो पावर, ये जो कंट्रीज है ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूएसए हुआ, ब्रिटिश, यूके हुआ, ये लोग कॉलोनियल पावर्स थे, कॉलोनियल पावर थे। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म किया, एट्रोसिटीज किया। ब्रिटिश ने इंडिया में कितनी एट्रोसिटीज किया, जलियांवाला बाग में अभी तक ये सॉरी बोल रहे हैं, बोलना चाहिए इनको यहाँ पे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो द पावर ऑफ एन अपॉलजी होना चाहिए। इसमें ये बात है कि अपॉलजी में भी ये होता है, अगर वो सिंसियर है अपॉलजी, दे रियली मीन इट, दे वांट टू करेक्ट द पास्ट ब्लंडर्स और एरर्स, देन इट शुड बी टेकन इन अ राइट, मतलब राइट, इनको लाइट में देखना चाहिए, इट्स अ राइट डिसीजन। बिकॉज यू नो हम हमेशा हिस्ट्री में भी नहीं रह सकते। यूएसए का अगर हिस्ट्री आप देखो तो यूएसए में क्या हुआ, इन वाइट पीपल ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया ब्लैक पे। ये पूरा अफ्रीका का कोस्ट पूरा बन गया था स्लेव कोस्ट। ये जो अफ्रीकन में ऐसा एक सीन था, यहाँ पे आई वॉज रीडिंग वन बुक, जब वर्ल्ड हिस्ट्री डिटेल में आई वॉज रीडिंग, तो ये लोग क्या करते थे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो अफ्रीका के यहाँ के लोग होते थे उनको थोड़ा सा लालच देके या फिर डरा धमका के ऐसे कैप्चर कर लेते थे और उनको शिप्स में रखते थे। शिप्स में, छोटी सी शिप में रख देते थे ये हजार हजार लोग, ये सारे स्लेव्स थे, हजार लोग। हजार लोग में ये जो शिप रहती थी ना, शिप जैसे जैसे आगे बढ़ती थी तो जो अमेरिका की कोस्ट है, इस हजार में से मुश्किल से 200-250 ही वहां तक पहुंच पाते थे, बाकी ये लोग मर जाते थे और इनको वो समुद्र में से फेंकते जाते थे। तो दिस वॉज हॉरर, दिस वॉज हॉरिफिक। तो ये इतना एट्रोसिटीज हुआ इन पे, काफ़ी टाइम तक एट्रोसिटीज़ हुआ। फिर राइट्स की बात आया, फिर चीज़ें सुधार हुआ, फिर अभी जैसे जो इम्प्रूवमेंट हुआ वहाँ पे राइट्स हुआ। बट आज की डेट में भी ब्लैक और वाइट का यहाँ पे अक्सर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब इसमें अपॉलजी अगर सिंसियर आ रही है, जैसे ट्रूडू ने अपॉलजी किया या फिर मैक्रोन ने अपॉलजी किया, तो एट टाइम्स इट इज़ बेटर कि चीज़ें हम करेक्ट करें एंड वी लुक टूवर्ड्स दिस फ्यूचर। बहुत ज़्यादा भी अगर हम पास्ट में रहते हैं ना तो उससे फ्यूचर जो होता है हमारा वो फिर ब्लीक होने लग जाता है। जो जनरेशन चेंज हो रही है, न्यू जनरेशन्स भी आ रही है, वी नीड टू वी नीड टू शो देम द राइट वे। पुरानी जनरेशन ने जो गलतियां की, पुरानी जनरेशन ने जो ब्लंडर किया, उसको ज़रूरी नहीं है कि उस लेगेसी का वेट हम आगे भी कैरी करें। ये एक लेसन होना चाहिए और उसके लिए ये एक सिंसियर अपॉलजी बहुत सही चीज़ है। द पावर ऑफ एन अपॉलजी, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, द पावर ऑफ एन अपॉलजी।
जैसे रवांडा में हुआ, यहाँ पे हुआ, दे आर सिंसियरली अपॉलॉजी कर रहे, करेक्ट कर रहे। तो नाउ वी शुड टेक दिस इन अ राइट थिंग, राइट डायरेक्शन में, और आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। शेयरिंग द शॉर्ट्स, फ्लोटिंग मार्केट, बिजी कॉमर्स है, वेंडर्स गैदर कर रहे हैं वेजिटेबल्स, ये फ्लोटिंग मार्केट है डल लेक का श्रीनगर में। अगेन गुड, इकोनॉमी फिर से वापस आ रही है। डेल्टा वेरिएंट केसेस राइज इन भूटान, नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। भूटान हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भूटान को बीच में ऐसे अबैंडन नहीं करें। देन ड्रोन्स फेवर्ड दिस टेरर टूल, एनएचआरसी बंगाल, वैक्सीनेशन ले और मोटिवेट करें दूसरों को। देन दिस इज ट्विटर का जो इंटरिम ग्रीवेंस ऑफिसर है ना इंडिया का, स्टेप्स डाउन। ये भी बहुत कन्फ्रंटेशन के रास्ते पे है, इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर। कन्फ्रंटेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 के गवर्नमेंट ने अभी फ्लोट करा है। इसमें क्या होता है, हर इंटरमीडियरी को, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उनको एक कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना है कि सरकार कोई भी कंप्लेन या यूजर कंप्लेन कर रहा है तो वो तुरंत उस पर एक्शन ले। बिकॉज इनके जो प्लेटफॉर्म है ना उसका भी अगेन मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर हुए संडे को, शेड करे वैक्सीन हेजिटेंसी एंड गेट इनोक्यूलेटेड सून, मोदी साहब ने कहा। देन दिस इज अबाउट ओडिशा सरपंच ओवरकम हेजिटेंसी, helps villages overcome hesitancy. Very good. Shot in the arm. Intense vaccination. Then this is the next one. Ohio rally. Trump फिर से आएगा देखना 2024 प्लान में. I'm saying this since day one. Back to spotlight. Because ये जिस टाइप की पॉलिटिक्स करता है ट्रम्प, बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, सेकेंड टर्म पॉसिबल है यूएस में. लेट अस सी 2024. Then this is classified nuclear. See, UK's this breach of COVID-19 rule. Saudi Arabia releases 2 women activists. सऊदी भी अब चेंज हो रहा है, पहले वाला सऊदी नहीं है. सऊदी का जो डायरेक्शन अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ना, सऊदी में बहुत फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे यूएई में बहुत फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा है वो. इन्वेस्टमेंट रिस्क, दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स चेक. अब ये विंबलडन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. जोकोविक जीतेगा तो ये भी नंबर 20 हो जाएगा. फेडरर 20, नडाल 20, सब 20-20. जोकोविक एडवांटेज. जोकोविक की जगह अगर फेडरर जीतेगा तो फिर भी रिकॉर्ड बनेगा. 40 ईयर का फेडरर हो गया, इतना, दिस ओल्डेस्ट, दिस इट विल बी अ रिकॉर्ड. और अगर कोई नया चैंपियन मिलेगा तो वो तो और भी अच्छा है, हमें कोई नया फेस मिलेगा दिस विंबलडन में. लेट अस सी. देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स. अब ये जैसे गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट है ना, अब जैसे इन एडवर्टाइजमेंट से हम क्या सीख सकते हैं कि सरकार ना किस डायरेक्शन में सोचती है, उसके काम करने का तरीका क्या है. आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है. ओके, गवर्नमेंट इज नॉट अबाउट दिस सो मच ऑफ दिस. प्राइवेट सेक्टर थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, कॉरपोरेट थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, कैपिटलिस्ट मार्केट थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है. हमारी जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पे थोड़ा कैपिटलिज्म, मतलब चीज़ें फिजिबल भी होनी चाहिए, बट एक बहुत बड़ा एंगल वेलफेयर का होता है, वेलफेयर का. सी, जैसे 3 मंथ का फ्री राशन है एलिजिबल फैमिलीज को अंडर पीडीएस. आपको कोविड-19 के लिए रिलीफ देना है, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, नोटेड डाउन. फाइनेंशियल असिस्टेंस दें अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को. अब सी, एक डायरेक्शन ये भी मिला ना आंसर लिखने का कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी लगा रहे हैं रोड पे या आसपास, इनको भी हमें असिस्टेंस देना है. फिर रूरल स्ट्रीट वेंडर्स को देना है, फार्मर्स को असिस्टेंस देना है. फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हो गई थी, इधर भी आप उनको प्रोवाइड करो रिलीफ. एक यहाँ कोविड-19 बाल सेवा योजना जैसे है, तो इसमें क्या करना है, बच्चों के लिए, ऑर्फन हो गए, पेरेंट्स नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट दो, एजुकेशन दो, राशन दो, अकोमोडेशन दो जब भी रिक्वायर्ड है. तो ये एक चीज़ है. विशेष अनुग्रह योजना है, इसमें भी आप इनको हेल्प कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेज अर्नर है, इन सब का भी ख्याल आपको रखना है. फिर अनुकंपा नियुक्ति योजना है, फिर योद्धा कल्याण योजना है. देन दिस इज कोविड ट्रीटमेंट स्कीम है कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड रिलेटेड आपको हेल्प मिल रहा है. तो अब आपको एक सवाल आया, कोविड के बैकड्रॉप में आप क्या क्या स्टेप्स लेना चाहोगे. सरकार ने खुद सर्टिफाई करके बताया कि वो ऐसे सोच रही है, आप भी इस डायरेक्शन में सोचो कि रिलीफ हमको ये प्रोवाइड कराना है. तो इससे क्या होता है, सिंक हो जाएगा आपका आंसर और जो डिमांड है और जो रिक्वायरमेंट है. एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दे रहा है और जिसकी नौकरी आपको करनी, ये सिंक में हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि गवर्नमेंट के जो ऐसे एडवर्टोरियल आते हैं,
एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको भी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। इससे पता चलता है गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है। ओके, देन दिस इज ड्रोन्स ने ड्रॉप किया आईईडी, दिस फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। अब सी ये जो साइबर पावर है ना, वॉरफेयर चेंज हो रहा है तो साइबर पावर पे हमें स्ट्रेंथ डेवलप करना है। 7 पैरामीटर्स जैसे स्ट्रैटेजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर गवर्नेंस, इन सब पे हम जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी टैप करें। बिकॉज स्टार्टअप्स में क्या होता है, दे आर वेरी वेल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है और प्लस यंग है, फास्ट है, स्विफ्ट है, निम्बल है, तो हम इनका पोटेंशियल बहुत इजीली टैप कर सकते हैं। दिस इज अबाउट साइबर वर्ल्ड। जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी है ताकि जो डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं कोविड के उनको हम देख पाएँ। मॉनसून डिले हो रहा है और सिटी न्यूज़ है। देन दिस इज ऐसे बेड आए हैं। अब सी रकाबगंज गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा को ही इन्होंने 400 बेड कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। देन प्रेसिडेंट साहब अपने होम टाउन गए। देन इन द ग्रे, पाकिस्तान अभी ग्रे में ही रहेगा। डाउरी एक ब्लैक स्पॉट है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी भी टाइप की डाउरी एनकरेज नहीं करना है। दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ सिन। देन लिमिट्स ऑफ नया कश्मीर है, ये है लाइफ इन अ वेब, इनविजिबल फोर्सेस बियॉन्ड अवर कंट्रोल। सी इंटरनेट में ना जो कंज्यूमरिज्म होता है, कंज्यूमरिज्म में ऐसे आपको प्रमोट करना है, ये सिखाया जाता है बिजनेस में कि कस्टमर को लगे वो चॉइस ले रहा है, बट एक्चुअली में आप उस कस्टमर को डिक्टेट कर रहे हो। अवर प्रेजेंट चॉइस डिटरमाइन अवर फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। हमको लगता है वी आर मेकिंग दीज चॉइसेस, बट एक्चुअली में क्या है, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज, इन्फ्लुएंसर, इकोसिस्टम, दे पुश अस टू मेक अ सर्टेन चॉइस। ये हमें बताते हैं कि आप ये डिसीजन लो। तो वी आर नॉट फ्री, फ्री विल नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है फ्री विल है, बट दीज कंपनीज एंड इन्फ्लुएंसर एंड दिस एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा, दे डिक्टेट अवर चॉइसेस। तो इसीलिए कल जो एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, 4 बिग हॉर्सेस हैं, इनको रीन करना जरूरी है। टू मेनी दिस यहाँ पे चीजें आती है, स्टॉर्म्स इन लाइफ विद सर्टेनिटी। द पॉइंट इज दे ट्राई, दे टेल कि दिस थिंग इज कूल, सो वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, जबकि वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी कूल है नहीं। तो ये एक चीज़ है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी मतलब 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे, इसने इंडिया का ट्रजेक्टरी चेंज कर दिया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आया। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवी नरसिम्हा राव जी। माई फ्रेंड माई गुरु, दिस इज इंडिया जापान फ्रेंडशिप है, रेलेवेंट है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, जापान इज अ डियर फ्रेंड, व्हाट प्राइवेसी मीन्स ऑन सोशल मीडिया, एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो वन थिंग। अपनी खुद की प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, दूसरे की प्राइवेसी पे भी अननेसेसरी इंटरवीन नहीं करना चाहिए। विल फूड बिकम कॉस्टलियर। अब एक बात है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है तो फूड कॉस्टली हो रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। हाउ टू लिंक पासपोर्ट विद वैक्सीन सर्टिफिकेट, रेगुलर टॉक है। आरबीआई को अब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इस इन्फ्लेशन को भी टेम करना पड़ेगा। डीएमसीए नोटिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन, जो अभी हमारे जो ट्विटर ने ब्लॉक किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को। People of color who hit out at racism, their careers ended in no time. See, this is also one dark truth. Dark truth. Michael Holding ने बताया, फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया सीज दिस कोविड, ईरान रिफ्यूज कर रहा है लॉगर हेड पे, बट न्यूक्लियर डील होगा। ईरान को बहुत ज़रूरत है अभी वर्ल्ड की, ईरान अदरवाइज इज डाइंग। देन दिस इज क्लाइमेट चेंजेस हिट्स नेटिव अमेरिकन स्पेशली हार्ड। ट्विटर का इंटरिम रेसिडेंट ऑफिशियल रिजाइन कर दिया। क्वालिटी फोकस टू हेल्प इन सेटिंग ह्यूमैन फिस्कल पॉलिसी। यूनिकॉर्न फीवर, at least 150 startups to be valued at over 1 billion by 2025. This is a big news. इतने startups यहाँ पे आ रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर वैसे भी इतना मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू राइज। देन फोक्स वैगन अपने कंबुशन इंजन यूरोप तक बंद कर देगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आगे बढ़ने की बात है। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में आज हम पढ़ते हैं कबीर। कबीर वैसे काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली बॉलीवुड में तो हर हीरो का नाम कबीर हो जाता है। कबीर जो है ना, असली कबीर, ये असली कबीर एक रिवॉल्यूशनरी रहस्यवादी कवि और संत थे 15वीं शताब्दी के। हिंदी साहित्य का जो भक्तिकालीन युग है ना, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। आपकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में दिस भक्ति मूवमेंट एंड ऑल इज इम्पॉर्टेंट। आपके जो लेखन है वो सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। आप ना तो हिंदू धर्म के थे, ना आप इस्लाम के थे,
आप केवल एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। आप अगेंस्ट थे कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास जो है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी आप निंदा करते थे। समाज में जो बुराइयां हैं, आप उसकी भी कड़ी आलोचना करते थे। सो यू वर अ थिंकर, लिंक इट विद एथिक्स। कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास, इसकी निंदा करना, सामाजिक बुराइयों की भी कड़ी आलोचना करना। जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। स्टूडेंट्स, काम तुरंत करना है, होमवर्क आज करना है तो आज ही करना है। ये एक हैबिट, डिसिप्लिन डेवलप करिए। डिसिप्लिन से लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं, पता है आपको। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जेंसी, गुड शुड बी एग्रेसिव। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो दिस इज कबीर। काफी आसान भाषा में लिखते थे, बट इनके सारे जो ऐसे है ना दोहे हैं, बीजक बोलते हैं इन्हें, ये बहुत डीप मीनिंग रखते हैं। आपने कबीर साखी लिखा है। कबीर जी ने साखियों के माध्यम से आत्म और परमात्मा का ज्ञान समझाया है। ग्रंथ का मुख्य भाग से पद बीजक है ये, फिर एक शब्दावली है, दोहावली है, ग्रंथावली है और एक कबीर सागर है। ये मुख्य रूप से 6 ग्रंथ है आपके, साखी, बीजक, शब्दावली, दोहावली, ग्रंथावली और सागर। आप भी एक कबीर का कोट बताओ। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ओके, कई बार हमें ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क भी करता है। ये पोस्टेज है 15th सेंचुरी कबीर। अब ये सी सेट है, लेट द नंबर इज एक्स। बड़ा आसान था, 40%, 60% और 3/5 ऑफ एक्स इज 504। एक्स को बाकी नंबर इधर लाइए तो एक्स आ गया 3500। अब इसका 25%, 2/5 निकालिए, 350। ये भी आसान है, जब भी 10% बढ़ रहा है मतलब कितना हो गया दिस, 10/11। और 10% डिक्रीज हुआ है किसका, तो वो हो गया 9/11। ये यहाँ पे गलत लिखा है ना, 10% इंक्रीज हुआ तो वो कितना हुआ, 10% इंक्रीज किया है आपने। 10% अगर इंक्रीज किया है तो पहले नंबर जैसे 1 था, उसमें 10% और बढ़ा दिया आपने, तो ये कितना हो गया, 11/10 हो गया। फिर 10% डिक्रीज हुआ है तो 1 माइनस 10/100 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। करेक्टेड। ओके, अब सी, रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा। पहले हमने देखा कि जो x है वो y से एक नंबर को देखना है, और जो y है वो 10% मोर देन 125 है। तो y कितना हो गया, y हो गया 10% ज्यादा, मतलब 125 का 11/10। तो ये जो नंबर है वो आ गया y। अब इसका 9/10 है x, तो 9/10 इज x, तो x कितना हो गया, 123.75। इसको मैं कल एडिट कर दूंगा, नोटेड डाउन। ओके, 10% इंक्रीज हुआ मतलब 11/10, डिक्रीज हुआ मतलब कम करो 9/10। और ऐसे आता है ये 1 प्लस 10/100, 1 माइनस 10/100। अब सी, ये वाला एक सवाल है, 50% x माइनस वाई, 50/100 एक्स वाई। सिंपल है, x प्लस वाई, पुट इट, यू विल गेट y जो होगा वो 25% ऑफ x आ जाएगा, बिकॉज y जो है वो 1/4 x आ रहा है। 1/4 का मतलब 25%, 1/3 का मतलब कितना होगा। ऐसे जो है ना कुछ नंबर याद होने चाहिए, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करके एटलीस्ट 1/9 तक याद रखिए, इससे स्पीड आ जाती है। ओके, आज के सवाल है, द रेशियो ऑफ इनकम इन 2 consecutive ईयर इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:9। इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज रुपीज दिस मच, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर इज दिस मच, तो फाइंड द सेविंग्स इन बोथ ईयर्स टुगेदर। नोट इट डाउन। आंसर, परवेज, सन्नी और आशु अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 50, 40 दिन। रेशियो ऑफ देयर सैलरी ऑफ ईच डे है 4:3:2। टोटल इनकम ऑफ परवेज 144 है, तो इनकम ऑफ सन्नी कितना होगा। बी इरिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ ए। बी अगर 3 है, ए 2 है, बी 8/9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ बी इज इक्वल टू 8/9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सॉल्यूशन है। आज हम कबीर के बारे में जाना, विंबलडन, जोकोविक, अपॉलॉजी, शेड ऑफ ग्रे, स्टिल आउट ऑफ रीच है, मिरर टू द माइंड, बैलेंसिंग स्पीड एंड सेफ्टी, एजुकेशन में डिजिटल एक्सेस, ये सवाल तैयार करना है। And this is 28th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.